समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हूँ सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संगत इतने जो उत्साह से सब दूर दूर से आए हैं और वो भाव मन में भक्ति का लेके कि ये निराकार ही जीवन में एक प्राथमिकता है। ये परमात्मा चाहे हम किस नाम से भी संबोधित करें, जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय। फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पे केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहें, हर समय रहें, कामकाज अपने सारे करते हुए
अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है। जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो, ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो, ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वजीर, एक बारी बस वो वजीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वजीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वजीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वजीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद, अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें
कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विजिट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है, और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पढ़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतजाम मैंने कराया है। परमात्मा को देख सकते हैं, और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे
जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आंखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे तो जीवन में सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को परसीव करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उस पे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है फिर उड़ के आके एक अपना राग गा के दूसरे पे चीज़ पे बैठ गई। और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है। वहीं एक मक्खी भिन भिनाती हुई उसके पास जब आई तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम तो नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहाँ उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने में हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा खराब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं। एक हमको कंट्रोल करना है, जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम
एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दातार कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सुमिरन ये करते चले जाएं, उससे फायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें और सुमिरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान उस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइक माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे और उनकी जिंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना आज रेवाड़ी में आप सबके बीच आने का अवसर मिला और यहाँ संतों महापुरुषों की वाणी सबने श्रवण की, भक्ति भरे भाव सबने श्रवण किए। देखा कि ये जो भाव साझे किए जा रहे हैं ये केवल कोई बड़े बुजुर्गों ने ही नहीं, बच्चों ने, जवानों ने, बड़ों ने, सबने ही, चाहे वो गाकर अपने भाव रखे, चाहे कविता द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा, तो ये एक और प्रमाण है जो हर सत्संग में देखने को मिलता है कि ये भक्ति जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं है, ये किसी विशेष शरीर के कोई नर ही है जो भक्ति की बात कर रहा है या नारी ही है जो भक्ति की बात कर रही है। तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं, ये तो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है। आत्मा का कल्याण जो इस परमात्मा की प्राप्ति के बाद होता है, इस परमात्मा के दर्शन करके होता है, और ये कल्याण करने का ही अवसर इस मानव तन में मिला है। ये मानव जन्म ऐसा अनमोल अवसर है जिसमें हर मानव इस परमात्मा की प्राप्ति करके, इस परमात्मा के दर्शन करके, तत्व रूप से दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, अपनी आत्मा को अपने परमपिता इस विशाल असीम रूप से मिलवा सकता है। ये जो आत्मा है जो इस जन्म में जब ये मानव रूप में है, शरीर में है, तो जैसे कि हम सबको लगता है कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व ये शरीर है, ये नाम है जो मुझे मेरे माँ बाप से मिला, ये रंग रूप है, ये जो मेरी उपलब्धियां हैं ये मेरी पहचान है, मेरी जात मेरी पहचान है, मेरा कुल मेरी पहचान है,
मेरा रंग, मेरी नस्ल, मेरी संस्कृति मेरी पहचान है। इसी प्रकार यह आत्मा को लगता है कि यह शरीर ही है। और कैसे के निरंतर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मानव जन्म तो कितने लाखों योनियों बाद, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला है। तो इस आत्मा ने शरीर बदलते बदलते अपनी पहचान इस शरीर के साथ कर ली है, अपने मूल को, अपने आप को भूल गई है। जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कोई इंसान वस्त्र बदलता है, आज एक वस्त्र पहना है, कल हम दूसरा वस्त्र पहनेंगे, शायद रात्रि होते होते तक सोने का जब समय आएगा तब ये जो वस्त्र पहने हैं इन्हें बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ये आत्मा भी शरीर बदलती आ रही है। पर क्या कोई इंसान इस भुलेखे में आता है कि मैं अपने वस्त्र हूं? अगर ये कोट पैंट किसी ने पहना है और किसी से पूछा जाए आप कौन, क्या है आपकी पहचान, तो ये तो नहीं कहता कि ये कोट पैंट मेरी पहचान है, या ये टी शर्ट मेरी पहचान है, या सूट मेरी पहचान है। पर ये जो आत्मा है इसे यही भुलेखा लग गया है। इसे इस बात का बोध ही नहीं रहा अज्ञानता के कारण कि ये शरीर नहीं है। तो आज जब पूछा जाता है हमसे कि हम कौन हैं, हम फट से बताते हैं हम ये हैं जो इस शरीर में रह के उपलब्धियां, नाम, दौलत, धन जो भी कमा लिया है, जो भी पहचान बना ली है, जो पहचान मुझे सबसे प्रिय है, ये पहचान मेरी। जैसे सबसे प्रिय वस्त्र जो हो मेरे घर पे, मैं कहने लगूँ कि ये मेरी पहचान है। इसी प्रकार अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरी पहचान डॉक्टर। अगर सिर्फ जात ही मेरी ऊंची है और इसी बात से मैं दुनिया में दावा दे सकता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं अपनी जात का ही दावा देने लगता हूं, मेरी जात ऊंची है, ये मैं हूं। जैसे कि कोई महंगे वस्त्र घर पे हो, जिसे शादी ब्याह के मौक़ों पर पहना जाता है, मैं सबको बताने लगूं कि मैं वो महंगे वाला कोट पैंट हूँ, मैं वो महंगे वाली साड़ी हूँ, मैं वो महंगे वाला लहंगा। अगर इंसान इस प्रकार से अपनी पहचान बनाने लगे तो सारे कहेंगे कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कैसी बातें कर रहा है। पर सारी की सारी मानवता ही ऐसी बात कर रही है। सबको लगता है कि हम ये हैं, ये शरीर है। आत्मा भटक चुकी है, आत्मा इतनी अज्ञानता में है, तभी बार बार ये आवाज़ दी जा रही है, संत महापुरुष आवाज़ देते हैं कि ये जो मानव तन मिला है, इसमें रहते रहते इस आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, इसे अपने स्रोत से मिलाया जा सकता है, इसका ये भ्रम तोड़ा जा सकता है कि ये शरीर है। ये जागा जा सकता है इस मानव तन में आके, इस बात का बोध हो जाता है सदगुरु की कृपा से कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो कुछ सीमित समय के मेरे लिए है, मेरे पास है। इसमें जो बसी आत्मा है वो मेरा असली मूल है, और वो आत्मा इस परमात्मा का अंश। तो इस बोध की प्राप्ति को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। सदगुरु जब सदगुरु की शरण में कोई शीश झुकाता है तो एक क्षण में इस परमात्मा के दर्शन सदगुरु कराते हैं। यही सदगुरु की दयालुता है, यही सदगुरु की पहचान है। ये किसी और विधि में, किसी और कर्म कांड में,
किसी और चक्कर में मुझे नहीं डालते, मुझे ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें तो अभी इतने वर्ष लगेंगे, इतने वर्षों की तपस्या लगेगी, तब तुम्हें ये ज्ञान दिया जाएगा। उसी क्षण जहाँ ये शीश झुका, जहाँ ये झोली फैलाई, उसी क्षण मेरी पहचान मेरी झोली में डाल देते हैं। पर जो इंसान है, इंसान को अपने पहचान से कोई मतलब नहीं, इस परमात्मा से कोई मतलब नहीं। इंसान तो रास्ते ढूंढ रहा है, विधियां ढूंढ रहा है, तौर तरीके ढूंढ रहा है कि ये इस संसार में रहते रहते संसार के काम और आसान कैसे हो जाए। अगर आज धन थोड़ा है तो धन ज़्यादा कैसे हो जाए, कोई ऐसी विधि बताई जाए कि धन ज़्यादा कैसे हो जाए। कोई ऐसा पाठ बताया जाए जिसको करके धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। जिसको संतान चाहिए वो धर्म, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो तो विधियां ढूंढ रहा है कि धर्म के नाम पर कोई पाठ ऐसा मिल जाए कि मुझे संतान मिल जाए। और क्योंकि ये चाहत है, ये भ्रम है, इसलिए फिर इंसान का शोषण होता है। इन हसरतों के आधार पर ही फिर पाखंड करने वाले भी मौजूद हैं, जो कहते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। इसलिए इतने भ्रम है, इसलिए इतना पाखंड है, इसलिए जो कहा जाता है कि ये संसार जो है ये कच्छ की मंडी में सच का ग्राहक कोई कोई वाली बात। ये संसार में है, सब इस संसार की उपलब्धियों को ही बटोरने में व्यस्त हैं। रास्ते ढूंढ रहे हैं तो इस संसार के और कामों के लिए कि और काम कैसे सुलझ जाएं, और मैं कैसे बटोर लूं, और जो मेरे पास आज नहीं है ये कैसे मेरे पास आ जाए। तो इंसान ऐसे ऐसे कर्मों में फंसता जाता है, ऐसे ऐसे पाखंडों में फंसता जाता है, और फिर कहता है, फिर सोचता है कि भक्ति का मतलब ही यही है कि इस ईष्ट का नाम इसलिए लिया कि कोई काम पूरा होता है। परमात्मा के आगे सर इसलिए झुकाया कि संसार में और सुख मिलता है। ये भ्रम बन जाते हैं। इसलिए आज कोई पूछे कि भक्ति क्या है, धार्मिक होना क्या है, तो सबको लगता है कि कोई विधि है, कोई कर्म है, कोई विशेष समय पर उठ के परमात्मा का नाम लेना भक्ति है, किसी विशेष स्थान पर जाके परमात्मा का नाम लेना भक्ति है, किसी विशेष तरीके से किसी बात को कर लेना, किसी कर्म को कर लेना भक्ति है। पर संतों ने सदैव से ही ये एक आवाज़ दी है कि भक्ति की शुरुआत ही तब है जब परमात्मा के दर्शन हो जाए। पर इंसान की सीमित सोच, इंसान के भ्रम इस परमात्मा को भी सीमित करने लगता है। इंसान को लगता है कि परमात्मा केवल किसी स्थान पर है। इंसान को लगने लगता है परमात्मा केवल किसी चार दीवारी में है। इंसान को लगने लगता है परमात्मा मंदिर में है, मस्जिद में है, मूरत में है, तीर्थ में है। सीमित, ये असीम सत्ता, ये असीम परमात्मा जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचाया है, जिसमें मैं विचर रहा हूँ, जिसमें मैं जी रहा हूँ, जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, इंसान उसको भी सीमित करने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि अपनी बुद्धि सीमित है, अपनी सोच सीमित है। और वहीं फिर जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ये सारे भ्रम हट जाते हैं। वहीं फिर इस परमपिता परमात्मा के निराकार रूप के दर्शन होते हैं, जो सीमित नहीं असीम है, जो हर जर्रे में है, हर जगह। फिर जहाँ देखता है वहाँ इस ईश्वर के दर्शन कर रहा है। फिर कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, कि हर शय में जलवा तेरा हुआ। जिधर देख रहा हूँ अब तू ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सदगुरु ने मुझे आंख बख्शी, नजर बख्शी। और ये कोई आज नई बात नहीं कही जा रही।
कि इस परमात्मा के विराट रूप के दर्शन किए जाएं, इस परमात्मा के निराकार रूप के दर्शन किए जाएं या दर्शन किए जाएं। कोई नई बात नहीं कही जा रही। वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में हर जगह इसके संकेत हैं, हर जगह इस तरफ इशारा है। कबीरदास जी का जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आखन की वेखी। तो किसे देखने को कहा जा रहा है? किस चीज को देख के किसका बखान कर रहे हैं? आमतौर पर देखते हैं कि दुनिया में भक्ति, धर्म, धार्मिक होना सिर्फ कथन पठन, कहने सुनने तक ही सीमित है। धार्मिक किताबें पढ़ ली तो हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, माला फेर ली तो हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। पर संत महापुरुष तो कह रहे हैं, कबीरदास जी तो कह रहे हैं, आँखन की वेखी, आँखन की वेखी का मैं बखान कर रहा हूं। तो आंखों से क्या देखा है? इस परमात्मा को देखा है। अर्जुन ने आंखों से क्या देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में? जो कहा कि तेरे आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, हर दिशा में प्रणाम किया। किसे देखा? किस विराट स्वरूप को देखा? इस निराकार को, असीम को, इसके असीम रूप को देख लिया। मीराबाई ने किसके दर्शन किए? जो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि वो जो मूर्ति थी, जो आकृति थी, उसके तो बचपन से ही दर्शन हो रहे थे, उससे तो बचपन से ही प्रेम था, उसे तो बचपन से ही साथ ले लेकर घूम रही थी, भजन गा रही थी, प्रेम में लीन ही उस आकृति के आकार के दर्शन तो हो ही रहे थे। पर फिर आकार के दर्शन, आकृति के दर्शन, मूर्ति के दर्शन, या मूर्ति से जब तक प्रेम था तब तक ये बात क्यों नहीं कही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? ऐसा क्या पाया जिसके बाद कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? जो पाने योग्य है उसकी प्राप्ति की, पाने योग्य है ये सत्ता, ये परमात्मा, इसका अविनाशी रूप, जिसके लिए कहा है कि शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं उड़ा सकती। जहां देखते हैं, जहां पढ़ते हैं, यही बताया जा रहा है परमात्मा के लिए। इस असीम निराकार के दर्शन कर लेना भक्ति की शुरुआत है। और ये दर्शन जीते जी जब तक इस शरीर में है, श्वासें चल रही है, तभी मुमकिन है। तभी इस मानव जन्म की कीमत है, तभी इस मानव जन्म को अनमोल कहा गया है, तभी इस मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें इस आत्मा का कल्याण होना मुमकिन है। और आत्मा का कल्याण कि आत्मा इस अज्ञानता से बाहर आ जाए कि वो शरीर है। आत्मा ये पहचान कर ले कि मैं इस सर्वव्यापी परमात्मा, इस अविनाशी सत्ता का अंश हूं। ये बोध जब इस आत्मा को हो जाता है, इसका कल्याण होता है। जब ये बात मुझे समझ आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये संसार नहीं, मैं तो ये अविनाशी सत्ता का अंश हूं, तो फिर मेरे भ्रम भी खत्म होने लगते हैं। मेरे भ्रम खत्म होने लगते हैं तो फिर जो भ्रमों में डाल रहे हैं, मैं उनके चक्रों में भी फंसने से बच जाता हूं। जब ये बात मुझे समझ आ गई कि ये मालिक खालिक का मैं अंश, और इस मालिक खालिक ने जो करना है, जब होना ही वही है। जब इस मालिक खालिक ने मुझे बनाया तो मैंने कोई कर्म कांड थोड़ी किए। जो इसके हुक्म में हो रहा है, संत महापुरुष भक्त कहते हैं कि हमने इसके हुक्म में रहना है, भाड़े में रहना है, जैसे ये चलाए वैसे चलना है, आनंद में रहना है, शुक्राने के भाव में रहना है। तो जब ये बोध हो जाता है, जीवन इस राह पर चलने लगता है, तो फिर ये संत महापुरुष
फिर इन भ्रमों में डलने वाले चक्रों से बच जाते हैं, क्योंकि समर्पित हो जाते हैं। ये मालिक खालिक को प्राप्त करके, इसके दर्शन करके समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन जहाँ कोई भ्रम नहीं, जहाँ कोई पाखंड नहीं, जहाँ कोई दीवारें नहीं, ना जात की, ना मजहब की, ना रंग की, ना नस्ल की, ना नर की, ना नारी की, ना छोटे की, ना बड़े की। मेरा संसार, मेरी नज़र वो नज़र हो जाती है जो ये फर्क नहीं फिर देखती है, क्योंकि वो सब में इस परमात्मा के दर्शन करती है। मुझे ये बोध हो जाता है कि मुझे बनाने वाले ने ही सबको बनाया है। ये परमात्मा जिसके मैं कण कण में दर्शन कर रहा हूँ, फिर इसके दर्शन में घट घट में भी करता हूँ। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन गुजराती, कौन हरियाणवी, कौन पंजाबी, सब एक, क्योंकि सबका मालिक एक, सबको बनाने वाला एक, सब में बसने वाला एक, सब में ये राम समाया है। और इस राम के दर्शन जब होते हैं तो सही मायनों में भक्ति होती है, भक्ति की शुरुआत होती है, जीवन में प्रेम आता है। इस परमात्मा के लिए जब जीवन में प्रेम आता है तो इस संसार में भी जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, सबके लिए हृदय में प्रेम वाले भाव आते हैं। फिर मेरे तेरे वाले भाव नहीं। फिर ये नहीं कि अपने सुख के लिए मैं किसी और को दुख पहुंचाऊं, फिर ये नहीं कि अपनी तरक्की के लिए किसी और को नीचे गिराऊं। फिर ये परमात्मा सब जगह मौजूद दिखाई देता है, सब में, हर घट में। फिर कोई इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि कहेगा कि दुख दिया ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। इस परमात्मा ने मुझे बनाया, इस परमात्मा ने सामने वाले को बनाया। जैसे शीश महल में खड़ा है तो सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है, तो जैसे कि वो पंक्तियाँ भी हैं कि जब शीश महल में चेहरा ही अपना दिख रहा है तो पत्थर किसे मारे। तो फिर इंसान जहाँ सब में इस परमात्मा के दर्शन कर रहा है, तो भक्तजन इस बात को, इस बोध को समझते हैं कि परमात्मा ने सबको बनाया, मुझको बनाया, तो ये एक ही बस रहा है सब में, तो किसी और को कैसे दुख पहुंचाया जाए, किसी और को नीचे कैसे बताया जाए, कहाँ कैसे ये कह दे कि कोई जात ऊंची, कोई जात नीची, जब सबकी जात इस परमात्मा की है, सब में परमात्मा बस रहा है। पर अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि इंसान कैसे दीवारें खड़ी करता है, कैसे किसी का शोषण करता है, कैसे दुख पहुंचाने को तैयार है अगर अपना फायदा दिख रहा हो। ये समाज की जो हालत हम देखते हैं, इसका कारण अज्ञानता है। इंसान को लगता है कि परमात्मा का नाम मैं जप लूं, तीर्थ में हुआ हूं, मंदिर मस्जिद में हुआ हूं, तो परमात्मा खुश होगा। इन स्थानों पर जाता है, पर परमात्मा ने जो इंसान बनाया है उससे वैर करता है। परमात्मा ने जिस इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है, उसका शोषण करता है। इंसान जिसमें परमात्मा बस रहा है, उसको छोटी जात का बता के, छोटे कुल का बता के उसका तिरस्कार करता है और सोचता है परमात्मा को मैं प्रसन्न कर लूँगा, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ। ये धार्मिक होना भी कौन सा धार्मिक होना हो कि जीवन में प्रेम नहीं, दिल में दुखा रहा हूँ और कहूँ कि मैं धार्मिक हूँ। ये तो मेरी भूल है, ये मेरी अज्ञानता है। सही मायने में जो धार्मिक हैं, सही मायनों में जिनके जीवन में परमात्मा आया है, फिर उनके जीवन से ये भेदभाव मिट जाते हैं, उनके जीवन से ऊंच नीच वाले भाव मिट जाते हैं, दीवारें मिट जाती हैं। फिर वो सब में इस परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं,
सब में इस एक के दर्शन कर रहे हैं, फिर सबको एक जैसा मानकर, एक जैसा जानकर सबके लिए ही भले की कामना कर रहे हैं, सबके लिए ही प्रेम वाले, सत्कार वाले भाव हृदय में रख रहे हैं। तभी तो ये भक्तों के हृदय में मानवीय गुण होते हैं, ये दिव्य गुण होते हैं, प्रेम वाले, करुणा वाले, सहनशीलता वाले, विशालता वाले, क्योंकि इस परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, इस विशाल असीम सत्ता से नाता जुड़ जाता है। तो आज भी जो आवाज दी जा रही है, ये इस निराकार के दर्शन कर लिए जाए, इस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाए, इसको पहचान लिया जाए, देख लिया जाए। ऐसा ना हो कि भ्रम में ही रह गए कि हम तो धार्मिक हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो किसी आकार में इस परमात्मा को देख रहे हैं। बहुत मुबारक है कि भक्ति वाले भाव हैं, किसी आकार की तरफ मेरी श्रद्धा है, पर संतों ने, वेदों ने, ग्रंथों ने एक ही इशारा दिया है कि आकार से ऊपर उठ के इस निराकार रूप के दर्शन करे जाएं, इस परमात्मा के विराट रूप के, विराट स्वरूप को देखा जाए। जैसे दास ने शुरुआत में कहा कि कबीर जी ने कहा, मीरा ने कहा, अर्जुन ने कहा, जब इस विराट रूप को देखा तो नतमस्तक हो गए। और कोई ऐसा नहीं कि विराट रूप देखना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो कहीं किसी तीर्थ पे जाना है, कहीं किसी मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, या किसी विशेष स्थान पर जाना है। अर्जुन को तो युद्ध के मैदान में ही विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। युद्ध चल रहा है, जान पर बात आई है, ऐसे मौके पर दर्शन हो गए। ये तो नहीं कहा गया कि चलो किसी विशेष स्थान पर लेके चलेंगे जहां ये दर्शन होते हैं। जो मौजूद हर जगह है, हर जर्रे में है, जिससे बाहर कुछ नहीं, जिस परमात्मा से बाहर कुछ नहीं, उससे रिश्ता कायम करने के लिए कैसे विशेष स्थान? सारे ही स्थान विशेष हैं क्योंकि हर स्थान पर ये मौजूद है, कुछ इससे बाहर ही नहीं। जो इसे जानता नहीं, मानता नहीं, वो भी इसमें बस रहा है, वो भी इससे बाहर नहीं है। जो खुद को नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं, वो भी तो परमात्मा में ही बस रहा है। बेशक जाने या ना जाने, बेशक माने या ना माने, बात थोड़ी बदल जाती है। तो इस परमात्मा की प्राप्ति कहीं किसी स्थान पर, किसी स्थान की, किसी तीर्थ की, किसी मूर्त की मोहताज नहीं के घड़ी के इस समय पर ही दर्शन होते हैं। जब मेरी तैयारी है, जब ये शीश झुकने को तैयार है, उसी क्षण ये दर्शन हो सकते हैं। और ये जो मानव जन्म मिला है, हम सब बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि मानव तन में है, श्वासें चल रही हैं। और ऊपर से ऐसे संतों महापुरुषों की वाणी आज हमने सुनी, जिन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरणा निरंतर देते आ रहे हैं। ये महापुरुषों ने जो सेवा करके ये तैयारी की कि ये जो आज सत्संग हम सबको करने का अवसर मिले, उसके पीछे ये परोपकार वाली भावना है। भक्तों की, संतों की परोपकार वाली भावना होती है। और परोपकार कैसा कि ये जो सत्य, ये जो परमात्मा, ये जो ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया है, इस सब तक पहुंच सके, सबकी झोली में, सबके जीवन में ये सत्य आ सके, ये परमात्मा आ सके, ताकि सच्चाई से नाता जुड़े, सबका सच्चाई से नाता जुड़े, भ्रमों में ना जिए, दीवारों वाले संसार में ना जिए। तो ये महापुरुष संत जन परोपकारी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं एक दीवार रहित संसार बनने में हम योगदान दे सकें। और वो दीवारें तभी गिर सकती हैं जब अज्ञानता मिट जाए, क्योंकि हर दीवार जो खड़ी है उसका आधार अज्ञानता है, अंधकार है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर हर कोई जा सकता है, इस परमात्मा की प्राप्ति हर कोई कर सकता है। ये जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ये जिस तरफ इशारा बार बार युगों युगों से किया जा रहा है कि इस विराट रूप को
देख सकें, इस विराट रूप के दर्शन कर सकें, इस परमात्मा को जान सकें, तत्व रूप से इसके दर्शन कर सकें, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। ताकि कहने सुनने तक ना सीमित रह जाएं, कहीं फिर हम पे वो बात ना आ जाए जो कबीरदास जी की है कि तू कहे कागज की लेखी। कहीं आजीवन पूरा जीवन जी लिया और अंत में ये बात ना रह जाए कि पूरे जीवन जीने के बाद कागज की लेखी ही कहते रहे, आंखों की देखी। कबीरदास जी वाली अवस्था हमारी भी हो कि हम भी कह सकें कि मैं कहूं आंखन की देखी। मुमकिन है, संभव है, हर मानव के लिए संभव है। और इस संभावना को पूर्ण कर लिया जाए जब तक ये सांसें चल रही हैं, ताकि सब कह सकें कि मैं कहूं आखंड की देखी। इस परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं, इसको जान रहा हूं, इसको तत्व रूप से जाना है, कण कण में देख रहा हूं, घट घट में देख रहा हूं, तो मेरी भक्ति की शुरुआत है, तो मेरे जीवन में भक्ति है। तो मैं भी कह सकूं कि मैं कहूं आखंड की देखी। यही मनोकामना, यही अरदास कि सबके जीवन में ये परमात्मा की भक्ति आए, इस परमात्मा के दर्शन आए, जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर हर किसी का बढ़ सके। प्रेम से कहना। गुर सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर निरंकारी कहानी जिसका विषय है गुर सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक निरंकारी कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी गुरु सीखना अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवन का आदर्श है। साथ संगत जी आज की इस कहानी में, आज की इस अद्भुत निरंकारी कहानी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार एक सच्चा भक्त, एक सच्चा सेवक और एक सच्चा सिख अपने कर्तव्य को बिना घमंड के निभाता है। साथ संगत जी यह कहानी है सेवा की, समर्पण की और उस आत्मिक ऊंचाई की जो एक सिख को गुरु के साथ जोड़ती है। तो आइए साथ संगत जी इस गहराई में उतरते हैं जहाँ अधिकार नहीं केवल प्रेम है, जहाँ स्वार्थ नहीं केवल समर्पण है और जहाँ मैं नहीं बस तू ही तू है। साथ संगत जी पंजाब के एक छोटे से गांव में भोला राम नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। खेत में काम करता, माँ की सेवा करता और हर रविवार सत्संग में जाकर गुरु की वाणी को ध्यान से सुनता। एक दिन सत्संग के बाद मिशन के एक वरिष्ठ सेवक ने कहा, हमें एक ऐसे सेवक की ज़रूरत है जो 6 महीने के लिए हिमाचल की शाखा में जाकर सेवा करे। वहाँ हालात थोड़े कठिन हैं, कोई स्वार्थी या अधिकार जताने वाला नहीं चल पाएगा। सब चुपचाप थे, लेकिन भोला राम उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर गुरु की सेवा है तो मैं जरूर जाऊंगा। गांव वालों ने कहा, इतनी छोटी उम्र में तू अधिकार क्यों लेना चाहता है? भोला राम मुस्कुराकर बोला, मैं कोई अधिकार नहीं ले रहा हूँ, बस कर्तव्य निभा रहा हूँ। हिमाचल पहुंचकर भोला राम ने देखा हालात मुश्किल थे, पानी की किलकत थी, रास्ते खतरनाक थे और सत्संग भवन की छत भी टपक रही थी। लेकिन भोला राम ने कोई शिकायत नहीं की। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर भवन की सफाई करता, फिर पहाड़ से पानी भर कर लाता, खुद भूखा रहकर संगत के लिए लंगर बनाता। लोग पूछते, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? कोई धन्यवाद तक नहीं कहता। भोला राम विनम्रता से कहता, सेवा में धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती, यह गुरु का आदेश है और यह मेरा सौभाग्य है। एक रात भारी बारिश और तूफान के कारण सत्संग भवन की छत गिरने लगी। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे।
भोलाराम ने अपने कंधों पर लकड़ियाँ रखकर भवन को स्थायी सहारा दिया ताकि अंदर मौजूद संगत सुरक्षित रहे। जब सुबह तूफान रुका तो सभी ने देखा भोलाराम की पीठ छिल चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। एक बुजुर्ग सेवक ने भावुक होकर कहा, तूने तो जैसे अपने आप को मिटा दिया, क्यों नहीं रोका किसी से? तू तो अधिकार के साथ कह सकता था कि मैंने इतना किया। भोलाराम मुस्कुराकर बोला, गुरु का सिर्फ अधिकार नहीं जताता, बस कर्तव्य को निभाता है। कुछ समय बाद मिशन मुख्यालय से एक अधिकारी वहां निरीक्षण करने के लिए आए। उन्होंने भोलाराम की सेवा देखकर कहा, हम तुम्हें दिल्ली बुलाना चाहते हैं, अब तुम एक वरिष्ठ सेवक बन सकते हो। भोलाराम ने नमन किया और कहा, जहाँ भी गुरु की सेवा चाहिए मैं वहाँ रहूँगा। दिल्ली हो या हिमाचल, मेरे लिए सेवा ही सर्वोच्च है। मैं कोई पद नहीं चाहता, बस कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद सतगुरु महाराज जी स्वयं उस क्षेत्र में पधारे। भोलाराम को उनके चरणों में बिठाया। गुरु ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, तूने सच्चे सिख का मार्ग अपनाया है। तूने बिना बोले बिना जताए वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर पाते। गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा, गुरु सिख न अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है, और तो इसका साक्षात उदाहरण है। साथ संगत जी, भोलाराम अब भी उसी विनम्रता से सेवा करता। वह आज भी किसी से ये नहीं कहता कि उसने क्या किया, लेकिन उसका जीवन ही सत्संग बन चुका था। जहाँ भी जाता उसकी सेवा और समर्पण से लगे लोग प्रेरित होते थे। साथ संगत जी, गुरु के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अधिकार जताने के बजाय सेवा को अपना सौभाग्य मान ले तो हमारा जीवन भी भोलाराम जैसे प्रकाश में बन सकता है। साथ संगत जी, यही सच्चा निरंकारी जीवन है, बिना अहंकार के सेवा, बिना अपेक्षा के प्रेम और बिना दिखावे के समर्पण। साथ संगत जी, हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में निर्मल सिंह नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साधारण, शांत और अंतर्मुखी था। न ज़्यादा बोलता था, न मंच पर दिखता था, न ही संगत में अपनी सेवा का बखान करता था। लेकिन एक बात जो सभी को उसके बारे में पता थी, वह हर सेवा में सबसे पहले और सबसे अंत तक मौजूद रहता था। संगत के भवन की सफाई हो, लंगर की सेवा हो, प्रचार में पोस्टर लगाने हो, वह हर जगह बिना बोले जुटा रहता था। एक बार जोन की सेवा मीटिंग हुई। मिशन से अधिकारी आए और बोले, हमें ऐसे सिखों की ज़रूरत है जो प्रचार की नई शाखा को संभाल सके, लेकिन हम उन्हें ही चुनेंगे जो संगत और गुरु के लिए जीते हैं, न कि खुद को दिखाने के लिए। मीटिंग में बहुत सारे सेवक अपने अनुभव गिनाने लगे। इतने में, मैंने इतने वर्षों सेवा की, मैं लंगर चार्ज रहा हूँ, मैंने सत्संग करवाए, लेकिन एक कोने में चुपचाप बैठा था। निर्मल सिंह जब उससे पूछा गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे जो सेवा दी जाएगी उसे निभाने का प्रयास करूँगा। मैं इस लायक नहीं, पर गुरु की रहमत से सब संभव है। कई लोगों ने यह बात सुनी और उसके विनम्र उत्तर पर मुस्कुराए। कुछ ने प्रशंसा, कुछ ने बयान। निर्मल सिंह को एक दुर्गम गांव में भेजा गया। वहां न बिजली थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे और सत्संग भवन का नॉमिनेशन नामो निशान नहीं था। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अपनी बचत से टिन की चादरें खरीदी, मिट्टी उठाई और एक छोटी सी झोंपड़ी जैसा सत्संग भवन तैयार किया। वहाँ गांव-गांव जाकर लोगों को सत्संग में बुलाता, उनके खेतों में मदद कराता और फिर कहता, जब वक्त मिले आइए परमात्मा को भी याद कर ले। धीरे धीरे वह संगत बढ़ने लगी। लोग उसके समर्पण को देखकर कहते, आप तो क्षेत्रीय संयोजक
बना देना चाहिए आपको तो। निर्मल मुस्कुरा देता और कहता, मैं तो सिर्फ संदेशवाहक हूँ, अधिकारों का बोझ उठाने के लायक नहीं। मिशन की गोल्डन जुबली के अवसर पर पूरे भारत से सेवकों को बुलाया गया। उस इलाके की तरफ से निर्मल सिंह का नाम तय हुआ, लेकिन जब मुख्य सेवक ने सूची बनाई तो किसी दूसरे का नाम डाल दिया। कई लोगों ने कहा, तुम चुप क्यों हो, तुम्हारा नाम होना चाहिए था, यह अन्याय है। निर्मल सिंह बोला, जहाँ भी मैं हूँ वहीं मेरी सेवा है। मंच पर जाकर बैठूँ या मिट्टी में काम करूँ, दोनों में मुझे गुरु का सानिध्य ही अनुभव होता है। ये कोई चुनाव नहीं, बस एक कर्तव्य है। सत्संग की कार्यक्रम वाले दिन बारिश शुरू हो गई। पूरा आयोजन खतरे में आ गया। जमीन गीली, लंगर पंडाल झुकने लगे, लोग घबरा गए। तभी किसी ने देखा, एक आदमी बिना किसी निर्देश के छाते में अपने हाथों से पानी हटाता जा रहा है, पंडाल के खंभों को बांध रहा है, नालियों से पानी निकाल रहा है। और वह और कोई नहीं, वह निर्मल सिंह था। अधिकारियों ने उसे मंच पर बुलाया, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिए। मैं मंच सेवक नहीं, मैदान का सेवक हूँ। मेरी सेवा यहीं पूरी होती है। कार्यक्रम की समाप्ति पर सद्गुरु ने सभी सेवकों की ओर देखकर कहा, सच्चा सिख वही होता है जो अपने कर्तव्य को अधिकार न मानकर सौभाग्य मानता है। जो बिना जताए करता है वही हमारे हृदय में बसता है। हमें नामों की नहीं, भावों की जरूरत है। जो दिखाता नहीं वही असली रत्न होता है। और बहुतों की आंखें नम हुई थी, लेकिन सब जान चुके थे यह वचन निर्मल सिंह जैसे सेवकों के लिए था। आज भी सत्संग जी निर्मल सिंह उसी गांव में सेवा कर रहा है। उनके पास न कोई पद है न कोई विशेष पहचान, लेकिन जहाँ भी कोई सेवा की जरूरत होती है वो मौन भाव से पहुंच जाते हैं। जैसे हवा आकाश शीतलता दे जाती है बिना आवाज किए। सत्संगत जी कहानी का संदेश है, गुरु सिख न अधिकार जताता, बस कर्तव्य निभाता है। सच्चा सिख वही है जो दिखावे से नहीं, समर्पण से चलता है। वो मंच की नहीं, मन की सेवा करता है। वो बोलता नहीं, पर उसका जीवन बोलता है। सत्संगत जी पुराने समय की बात है। राजा विक्रमसेन एक बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की न शांति की। फिर भी वो अंदर से अशांत और बेचैन था। एक रात उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, सब कुछ होते हुए भी मेरी आत्मा में एक खालीपन है। लगता है जैसे मैं किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं जानता जो जीवन से भी बड़ा है। मंत्री ने कहा, राजन, जब प्रश्न भीतर से उठे तो उत्तर भी भीतर से ही मिलते हैं। आपको किसी सच्चे संत के पास जाना चाहिए। राजा विक्रमसेन अगले दिन एक प्रसिद्ध संत महात्मा अचलानंद के पास पहुँचे। वो साधारण वेश में एक नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। राजा ने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ पाकर भी शून्य जैसा महसूस करता हूँ, कृपया बताइए मैं कौन हूँ। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? राजा बोला, मैं राजा हूँ, प्रजा का पालक हूँ, योद्धा हूँ, पुत्र हूँ, पति हूँ। संत ने शांत स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम नहीं हो। तुम जब ये शरीर नहीं था तब भी थे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहोगे। तुम वह हो जो स्थायी है, अजर है, अमर है, आत्मा। और फिर उस पर विचार करना कि क्या वह सच में तुम हो। राजा जंगल में गया। पहले दिन उसने अपने वस्त्रों को देखा और कहा,
मैं यह कपड़ा हूँ। फिर सोचा नहीं, कपड़ा तो बदला जा सकता है, मैं तो वहीं रहता हूँ। दूसरे दिन मैं यह शरीर हूँ, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्या मैं भी बदलता हूँ? हर दिन राजा किसी एक नई पहचान को मैं मानता और फिर सोचा क्या वह स्थायी है, और हर बार उत्तर आता नहीं। 7वें दिन राजा एक गुफा में बैठा था। वह पूरी तरह मौन ध्यान मग्न था। तभी एक आंतरिक अनुभव हुआ। शरीर, मन, नाम, पद सब पीछे छूट गए। एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। एक आवाज़ उसके भीतर से आई, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जीवन में स्वयं को जाना। राजा वापस आया, लेकिन वह अब बदल चुका था। अब उसमें न अहंकार था, न लालच, न भय। राजमहल वहीं था, पर उसका मन एक साधु जैसा हो गया था। वह राज कार्य करता, लेकिन भीतर से हर क्षण परमात्मा का स्मरण करता। उसने अपनी प्रजा से भी कहना शुरू किया, यदि तुम जानना चाहते हो कि जीवन क्या है, तो सबसे पहले जानो तुम कौन हो। यह जानना ही आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। सासंगत जी, कुछ वर्षों बाद राजा ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं महात्मा अचलानंद के आश्रम में रहने लगा। वहाँ वह साधकों को ध्यान सिखाता, पर कहता, मैं कुछ नहीं जानता, जो जानने योग्य है वह केवल भीतर मिलता है। लोग जब उसका नाम लेकर उसकी प्रशंसा करते, तो वह कहता, राजा विक्रमसेन मर चुका है, अब केवल आत्मा का एक सेवक बचा है। सासंगत जी, कहानी का सार, हम जीवन भर जो मैं कहते हैं वो शरीर, नाम, रिश्ते, पद, संपत्ति, वह सब अस्थायी है। लेकिन एक मैं है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, वह आत्मा है। वही हमारा सच्चा स्वरूप है। इस आत्मा को जानना ही अध्यात्म है, और यही जानकर हम ईश्वर के सच्चे सानिध्य में आते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती के, जिसने भी दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।